નમસ્કાર, આદિશ ગુજરાત નેટવર્કમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે વાત કરવી છે ઉત્તર ગુજરાતની ગોકુલ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટીમાં આવેલા ગર્ભ સંસ્કાર ધામની। કેવી રીતે અહીંયા ગર્ભ સંસ્કાર ધામમાં પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે, કઈ રીતે અહીંયા સેવાઓ આપવામાં આવે છે, તેને લઈ અને જુઓ અમારો આ વિશેષ અહેવાલ। आप सभी का स्वागत है गोकुल गर्भ संस्कार धाम में, जो गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी नक्षत्र वाटिका सिद्धपुर में स्थित है। हमारे प्राचीन ऋषि परंपरा के अनुसार षोडश संस्कार होते हैं, जिसके अंतर्गत गर्भाधान संस्कार जो है वो आता है। इसमें हम गर्भाधान से लेकर शिशु 5 साल का होता है तब तक के उपक्रम हम चलाते हैं। ये जो है षोडश संस्कार है। यहाँ पर हम जैसे जो भी गर्भाधान के पूर्व से लेकर गर्भाधान के समय और गर्भकाल और उसके पश्चात सारे उपक्रमों के बारे में यहाँ पर हम समझाते हैं और कुछ चीज़ें हम यहाँ पे करवाते हैं। गर्भ संस्कार धाम में हम 3 स्टेजेस में उपक्रम कराते हैं। गर्भाधान के पूर्व अगर माता और पिता के अंदर कोई किसी प्रकार की खामी है या कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी यहाँ पर हम चिकित्सा करते हैं, उनको सलाह देते हैं और एक अच्छे जो बीज उत्पत्ति के लिए जो भी उपक्रम है उसके लिए हम उनको अलग अलग प्रकार के मेडिसिन्स और पंचकर्म द्वारा तैयार करते हैं। इसके बाद जब गर्भाधान होने के पश्चात जो 9 महीने होते हैं उसमें हम यहाँ पर सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन ऐसे दोनों सेशंस चलते हैं, जिसमें हम शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। फिर हम एक 15 से 20 मिनट तक जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, वो करवाते हैं और उसके बाद में फिर जो गर्भ संवाद होता है उसके उपक्रम होता है। उसके बाद आधे घंटा हम काउंसलिंग करते हैं कि इस समय हमको क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, बच्चे के लिए क्या क्या फ़ायदेमंद है, ऐसे कौन से उपक्रम करने चाहिए और विविध छोटी मोटी जो एक्टिविटीज़ है जिसमें गर्भिणी स्त्रियाँ एंगेज रह सके और बच्चे के जो ये है गर्भ के अच्छे ग्रोथ के लिए जो भी करना है उसके लिए हम उनको प्रेरित करते हैं और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ यहाँ पर करवाते हैं। इस प्रकार एक 2 घंटे का सेशन हम उनके पास से करवाते हैं, जिसमें ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र, काउंसलिंग ये सभी शामिल होता है। उसके बाद में प्रसव के लिए कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए क्या एहतियात बरतने हैं, ये सब हम उनको बताते हैं। उसके पश्चात जब प्रसव के बाद जब बालक जन्मता है तब उसके ऊपर क्या क्या संस्कार करने चाहिए, किस प्रकार से उसको खाना खिलाना चाहिए, उसका संगोपन कैसे करना चाहिए, माता और बालक दोनों की जो सेहत है वो कैसे अच्छी रखनी चाहिए, इसके लिए जो विविध उपक्रम है उसके बारे में हम उनको काउंसलिंग करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और बाद में बालक की शारीरिक मानसिक अच्छी ग्रोथ हो इसके लिए उनके लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे उनको बड़ा करना चाहिए, इसके बारे में भी काउंसलिंग करते हैं। तो 5 साल तक बच्चे को हम कैसे संभालें ताकि वो एकदम सुदृढ़ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रीति से बने, इसके बारे में हम ये उपक्रम चलाते हैं। और आज अब लगभग ये सितंबर में 2 साल होने वाले हैं ये गर्भ संस्कार धाम शुरू होने के बाद और लगभग एक 15 से 20 बालक इस उपक्रम द्वारा जन्मे हुए हैं और बहुत ही अच्छे उनके जो भी पैरामीटर्स है, जैसे उनका फिज़िकल जो उनकी स्थिति है, उनका जो भी ग्रोथ के माइलस्टोन्स है काफ़ी अच्छे हैं और हमको बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। हमारे इस संस्कार धाम में लगभग बाहर के देशों से भी जो हमारे यहाँ के इंडियन लेडीज़ है, NRIs है, वो भी शामिल है और पूर्ण भारत से ऑनलाइन इसमें हमारे यहाँ पे लोग शामिल है। तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं और ये जो है संपूर्णतः फ्री है, इसमें आपको कोई भी फीस हम लेते नहीं हैं। ये सारा उपक्रम एक समाज अच्छा उत्पन्न हो, एक अच्छे बालक की उत्पत्ति हो, इसके लिए शुरू किया गया है। धन्यवाद।
સંતાનોનો સારો ઉછેર જન્મ થયા પછી નહીં પરંતુ ગર્ભાવસ્થાથી જ થાય છે તેવું આયુર્વેદનું માનવું છે। ત્યારે ગોકુલ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટીમાં આવેલા ગર્ભ સંસ્કાર ધામમાં ગર્ભાવસ્થાથી જ સારા સંસ્કારોનું સિંચન કરવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે ખરેખર એક આ ગર્ભ સંસ્કાર જે ગૃહ છે તે અદ્ભુત સાબિત થઈ રહ્યું છે। રમેશ પટેલ, આદેશ ગુજરાત નેટવર્ક, બનાસકાંઠા।